कथा आती है कि एक बार ब्रज में ठाकुर जी के गांव का यानी नंद गांव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले का ब्याह हुआ बरसाने में। बरसाने की कोई एक लाली थी छोटी सी, क्योंकि बड़ी पूर्व के समय में जब छोटे छोटे बालक होते थे तो उनका ब्याह हो जाता था और शादी के बाद फिर बाद में गौना होता था। गौना मतलब ब्याह पहले हो जाए लेकिन लड़की ससुराल बाद में जाती थी। तो इन दोनों का ब्याह हो गया था। अब दोनों बड़े हुए तो अब जो गौने की जो रस्म थी वो होने वाली थी। तो जो नंदगांव का ग्वाला था वो अपनी बहू को लाने के लिए बरसाने से नंदगांव से बैलगाड़ी लेके चल पड़ा। अब बैलगाड़ी में बैठ के जा रहा था कि तभी उसको रास्ते में कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने पूछा, लाला अरे भैया कहाँ जा रहे हो है? ग्वाला बोलो, भैया मेरो ब्याह हो बचपन में तो आज गौना है तो अपनी बहू लेने जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, देख लाला, जब बहू आवे ना मतलब हमारी भाभी आवे तो सबसे पहले वाको मोड़ो हमें ही दिखाइयो। तो ग्वाला बोलो ठीक है लाला, सबसे पहले तो ही मोड़ो दिखाऊंगा। कह के ग्वाला चल पड़ा, नंदगांव पहुंच गया, बरसाने पहुंच गया। लेकिन बरसाने में वो जो गोपी थी उस गोपी का नाम माधवी था। वो जो लाली थी जिसका ब्याह हुआ था उसका नाम माधवी था। तो माधवी की जो माँ थी, माधवी की जो मैया थी, उसने माधवी को बड़े गंभीर रूप से समझाया कि लाली तू जा तो रही है नंदगांव, पर ध्यान रखना नंदगांव में एक छोरा रहता, नंद का छोरा, उसका नाम कृष्ण है। लाली तो को अगर कहीं वो मिल जाए गली गिरारे में कहीं तो वाकी तरफ तू देखियो मत और अपनो मोड़वा दिखाइयो मत। क्यों मैया, ऐसी कौन सी बात है? तो बोली कि लाली वो जो छोरा है ना बड़ो खतरनाक है, तो याताई ना तो वाको मोड़ो देखियो ना वा अपनो मोड़ो दिखाइयो। लाली बोली ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। अब ग्वाला आयो, माधवी को बैलगाड़ी में बिठा करके लेके चल पड़ा। अब बस ब्रज की नंदगांव की सीमा में पहुंचा ही था कि सामने खड़े हुए कृष्ण मिल गए और पूछते हैं ग्वाला से, क्यों रे भैया ले आयो बहू को? बोले हाँ लाला ले आयो। बोले चलो तो मोड़ो दिखाओ। तो ग्वाला ने कही माधवी को, अजी जरा सुनो, ये हमारे मित्र हैं, या को नाम कृष्ण है, तो जरा एक बार या को अपनो मोड़ो दिखा दो। जैसे माधवी ने नाम सुनो कृष्ण तो समझ गई कि यही वो खतरनाक आदमी है जिससे हमारी मैया ने बचने की कही। तो अब तक तो इतनों से घूंघट कर रखे हो, जैसे कृष्ण नाम सुनो तो इतनों घूंघट करके बैठ गए कि कहीं से दिख नहीं जाऊं, और पूरे शरीर को छुपा के बैठ गई कि बस कहीं नजर पड़ नहीं जाए, क्योंकि मैया ने कह रखी है, माँ ने कह रखी है कि या को अपनो मोड़ो दिखानो नहीं। तो चुपचाप बैठ गई चुप करके। कान्हा बोले, अरे भाभी जरा घूंघट तो उठा, मोड़ो तो दिखा। पर भाभी मोड़ो नहीं दिखाए। फिर भगवान बोले, अरे ग्वाला अपनी बहू से कहना मोड़ो दिखा, काय को दुबका रही है, कानी है का? एक आंख ते कानी है का जो शर्मा रही है? वाला बोलो ना ना कानी नहीं, बड़ी सुंदर है, पर पता ना क्यों नहीं दिखा रही। भगवान कहते, देख गोपी हम ज्यादा पीछे पड़ेंगे नहीं, अंतिम बार बोल रहे दिखानो तो दिखा, नहीं तो आज के बाद कभी तेरो मोड़ो नहीं देखेंगे। माधवी ने और घूंघट नीचे कर लिया। ठाकुर समझ गए दिखाना नहीं चाहती। भगवान बोले ठीक है तो जा, अब तू भी का याद रखेगी, कभी भी ना तेरो मोड़ो देखेंगे ना तो अपनो मोड़ो दिखाएंगे। और कह के भगवान चले। अब माधवी घर आई।
अब यशोदा मैया घर में कोई भी नई बहू आवी तो मैया बा को मोह दिखाई देने जाए, और जहां भी जाई तो लाला को साथ लेके जाई, क्योंकि लाला को नई बहू देखने को बड़ो शौक हो। गांव में कोई भी बहू आएगी सबसे पहले मोड़ो यही देखते थे। तो मैया बोली चल लाला, गांव में एक बहू आई है और फलाने लुगाला की बरसाने थे, चल तो को मोड़ो दिखा लाओ। ठाकुर जी बोले काई को भी मोह देख लेंगे पर बाप को नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। बड़ी बनी फिरे मानो कौन हो, अप्सरा उतर के आई हो का, वही के मोड़ो देखने थे सब कुछ होगो का। जा भैया तू चलिए, हम नहीं जा रहे। यशोदा बोली बड़ो, पर चलो कोई बात नहीं, मन नहीं होगो। मैया चली गई। अब माधवी अपनी यही प्रतिज्ञा निभाती रही। जब जब उसे पता चला कि कृष्ण आ रहा है, घर में घुस जाती, घूंघट कर लेती। कान्हा गाय चरा के वापस लौट रहे हैं, सब गोपियां अपने घर से बाहर निकल आती थी, पर माधवी उल्टा अंदर घुस जाती। कहीं एक बार दर्शन हो ना जाए, कहीं इसका मुंह देख ना लूं। क्यों? क्योंकि मां ने मना किया है। जानती कुछ नहीं है, बस मना किया है। मानती रही। लेकिन एक दिन जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। भागते माधवी का घूंघट उसके मुख से पीछे गिर गया, और जैसे घूंघट उठा तो नजरें सीधा गई और सामने दिखाई दिया एक हाथ गिरिराज से लगा हुआ, एक उंगली गिरिराज से लगी। जैसे उंगली देखी, माधवी को लगा ये इतनी सुंदर उंगली किसकी है। थोड़ा और आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, कंठ तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, मुस्कान पर, मुस्कुराहट पर दृष्टि गई, और ऊपर बढ़ी, आंखों को देखा, और जैसे देखा जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ना पलके झपका पा रही है, ना हिल पा रही है, श्वास जहां था वहीं के वहीं रुक गए। भूल गई कहाँ हूं। एक सखी साथ में खड़ी है, वो माधवी को पकड़ के हिलाती, क्या कर रही है? बोले ये आदमी, ये जो खड़ा है, ये इतना सुंदर, ये कौन है? गोपी हंसी, बोली अरे पगली, ये वही कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी, ये वही कान्हा है जिसका तू दर्शन नहीं करती थी, जिसका तूने मुखमंडल न देखने का प्रण बना लिया था, ये वही कृष्ण है। हमने तुझे खूब समझाया, देख तो सही कृष्ण को, पर तू मानी नहीं। आज देख इनके स्वरूप को। माधवी ने जैसे देखा, आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी, और अपनी माँ को कहती है, माँ ये तूने क्या कर दिया? ये कैसी शिक्षा मुझे दे दी? इतने दिन तक मुझे तूने कृष्ण के दर्शन से वंचित रखा, इतने दिनों तक मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई, मेरे भाग्य, मेरी किस्मत फूट गई। लेकिन माँ, इस घूंघट की लाज ने मुझे कृष्ण दर्शन से दूर रखा, पर आज वादा करती हूँ कि आज के बाद इस लाज, इस लोक लज्जा को, इस घूंघट को उठा के फेंक दूंगी, सब मर्यादाओं को तोड़ दूंगी। और उसने वही प्रण बनाया, और कहते कि वही माधवी गोपी अगले जन्म में जाकर के राजस्थान में मेड़ता की भूमि में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई, जिसने सब लोक लज्जा को त्याग दिया, सब घूंघट की रीत को त्याग दिया। सबने खूब समझाया कि अरे मीरा, जो परिवार की रीत होती है, जो परंपरा होती है, उसको मानना चाहिए। लेकिन मीरा ने सब बंधन तोड़ दिए, नहीं मानी। लोक लाज कुल की मर्यादा सर पे आन पड़ी, सब कुछ त्याग करके वो मीरा श्री ठाकुर जी की हो गई, अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। और फिर मीरा के अवतार में कितना प्रेम था कृष्ण से, ये तो आप सबने कथा सुनी होगी कि हर कदम पर खूब प्रयास किया गया इनकी भक्ति को रोकने का, पर मीराबाई नहीं रुकी और अपने आप को कृष्ण के प्रेम में डुबाती रही।